Welcome back, friends, on Sign Clear classes. We are heartily welcome to you, and we have taken a new series in the Rutledge series भारत 3 पार्ट 3 में हमने एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं एमयू क्लास 11 की साइंस एंट्रेंस प्रीवियस क्वेश्चंस की। अब जैसा कि आप जानते हैं हम रटलीजी सीरीज़ 2 पहले कर चुके हैं और इसी के तीसरा पार्ट आज हम रटलीजी सीरीज़ भाग 3 लेकर आए हैं और हम समझते हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा मदद देगा। देखिए दोस्तों, अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन जो है अभी बढ़ भी रहा है रोज़, तो इसको जो है हमें क्या करना है, बेनिफिट लेना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है हमें अपना, और एक तरीके से हमें जो है इसको क्रैक करना है टेस्ट को। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए दिल से मेहनत करनी पड़ेगी और हम उसे आसानी से पा जाएंगे। तो यही सोच रखते हुए हमने इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत की है और उम्मीद करते हैं वीडियो सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। और वही पुरानी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर जो है आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, ना पसंद आया हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारे चैनल पर कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम कंटेंट इस तरीके का लेकर आते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले और फ़ायदा मिले। हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रखे हैं रोज़ की सीरीज़ की तरह, इसमें भी 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और हम इसमें जो है 20 क्वेश्चंस में हमने तीनों चीज़ें कवर की हैं। साइंस कवर की है, हमने जो इंडो इस्लामिक कवर की है, हमने आर्ट एंड कल्चर को कवर किया है। तो हम चाहते हैं आपकी तैयारी बेटर तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, और यही उम्मीद रखते हुए हमने आपको जो है ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के 3 पार्ट और आएंगे, ये सीरीज़ 6 पार्ट में होगी। इसके बाद हम डिस्कशन क्लासेस करेंगे, रोज़ एक चैप्टर की जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन में करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी के चैप्टर्स हम डिस्कशन में करेंगे, जैसे लाइफ प्रोसेस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके साथ ही साथ हम जो है 1 जून से, यानी 1 जून 2020 से हम जो है क्लास 11 की डिस्कशन वीडियो अपलोड करेंगे और लाइव भी जो है 11 क्लास को हम पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, हमारे चैनल पे सारी चीज़ें फ्री हैं, तो फ्री में जो है आप अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस एमयू क्लास 11 साइंस एंट्रेंस प्रीवियस क्वेश्चन रटलीजी सीरीज पार्ट 3। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज। देखिए आपको एक फिगर दे रखी है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये आपको एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में पूछा है कि आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है 2R/3, बी ऑप्शन है R/R, सी है 3R/2 और डी है 2R, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। देखिए ये जो R, ये वाला R दिख रहा है आपको, और ये वाला R दिख रहा है। ये दोनों जो हैं बच्चों, ये कैसे हैं, ये पैरेलल में है बच्चों। कैसे हैं ये, पैरेलल में। और ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये जो फिगर है ना, ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जो है ये वाला, ठीक है। हम बोर्ड पे करा रहे हैं, आपको बोर्ड पे लेके चल रहे हैं, वहाँ से कराते हैं आपको, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1RP निकालेंगे। RP का मतलब पैरेलल। तो ये वाला R 1/R और ये वाला R 1/R क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे पैरेलल में, ठीक है। ये R जो है इसका LCM हो जाएगा, तो R1 R हो जाएगा, और ये R क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R+R, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगा 2R, ठीक है। R+R क्या हो जाएगा, R+R हो जाएगा 2R/R, ठीक। 2R+R+2 में ये 2 जो है आपको क्या, सॉरी ये R क्या करना है, आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जब इसका उल्टा करेंगे तो RP निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रेंड थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो है R नहीं आएगा, ठीक है। ये गलत हो गया LCM, यहाँ पे R नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया, अभी देखते हैं दोबारा से, ठीक है। R का आएगा यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 आएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी 2/R वाली कंडीशन, क्या हो जाएगी। तो जब आप 1/RP के बराबर लगाओगे, तो अब जब RP निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2। कितना हो जाएगा, R/2, ठीक है। इतना समझ में आ गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
उसके बाद हम क्या करेंगे, Rp प्लस RS को जोड़ लेंगे। तो Rp कितना था हमारे पास, Rp हमारे पास R/2, ठीक है, और RS कितना है हमारे पास, R है। इसका एलसीएम हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया R और एक R, ठीक है, क्योंकि 2 1 2 और 1 1 R, और ये हो गया 2R, ठीक है। तो 2R और 1R कितना हो गया, 3R/2, कितना हो गया बच्चों, 3R/2। अब इसे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हम टोटल कर रहे थे, तो हमारा आंसर हो गया 3R/2, ठीक है। आप देख रहे हैं 3R/2 आंसर जो है सी वाला है, इसलिए जो है ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसका आंसर 3R/2 होगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फिजिक्स से है। कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए न्यूक्लियर फिशन, बी न्यूक्लियर फ्यूजन, सी सोलर एनर्जी कन्वर्जन, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझा के चल रहा हूँ सारी चीज़ें। न्यूक्लियर फिशन बेटा ब्रेकिंग है 2 हैवी न्यूक्लियस की इन सिंपल न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियर फ्यूजन हैगा 2 सिंपल का मेकिंग है हैवी में। सोलर एनर्जी जो हैगी ये आपकी सोलर हो गई। तो जो आपका जनरेटर है वो किस पे होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा साफ करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, ये लिखा है इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका राइट आंसर है, डी वाला इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। AMU 12 में पूछा गया था ये 2012 में। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल, द प्रोसेस ऑफ द रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसमें बेटा आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो सही से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये प्रोड्यूसिंग होता है इंड्यूस करंट जो एक कॉइल में होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है थर्ड का, ये सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। बायोगैस डज नॉट कंटेन CH4, CO2, H2S, N2। देखिए पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बायोगैस होती क्या है। बायोगैस जो होती है वो मिक्सचर होता है जो गोबर डंग से आता है, काऊ डंग से, और ये इसका जो मेन कंपोनेंट है बच्चों CH4 होता है और CO2 भी होगा, ये तो कन्फर्म। अब बचे इसमें H2S और N2। तो बेटा इसमें जो है N2 और H2S में ये हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है नहीं होती है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस नहीं होती, तो ये इसका राइट आंसर होगा। Which one of the following takes place in a hydrogen bomb while denoting A fission only, fusion only, first fission then fusion only, फर्स्ट फ्यूजन देन फिशन ओनली। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जब कोई हाइड्रोजन बम डिनोटिंग किया जाता है, उसको छोड़ दी जाते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे बच्चों पहले क्या होता है, पहले होते हैं फ्यूजन और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फिशन। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, डी वाला क्वेश्चन जो है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट करा रहे हैं आपको। एक बार फिर सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो नए व्यूवर्स हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट पा सके फ्री में। और ये एक तरीके से आपके लिए ब्रेक भी हो जाएगा 5 क्वेश्चंस के बाद। अब जो है हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से लेंगे, केमिस्ट्री से। क्वेश्चन फर्स्ट है केमिस्ट्री का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ amorphous solid, A isotropic in nature, B irregular shape, C सुपर कूल लिक्विड, डी लॉन्ग रेंज एडर। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है, ऊपर का सरफेस होता है वो बिल्कुल जो है एक तरीके से कहते चाहिए स्लैड लाइक होता है, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, उनको एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सीधे रहते हैं ऐसे तरीके से, तो उनको एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। तो इनके अंदर क्या नहीं होता फ्रेंड, इनके अंदर जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, डी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि थोड़ा लेवल में नहीं है आपके क्वेश्चन, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और ये MU नाउ में पूछा गया था। सोल्यूशन मिक्सड विद द एल्बुमिन ऑफ एग produces a gas which turns water into milky white. Name the solution: NaCl, KCl, HCl और LiCl।
एक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है अंडे की एल्बुमिन के साथ, यानी जो येलो पार्ट होता है, उसके बाद एक गैस निकलती है जो मिल्की वाइट होती है, नेम द सॉल्यूशन। तो देखिए याद रखिएगा, जब कभी HCl के साथ प्रोटीन रिएक्ट करती है, इसमें से याद रखिए ध्यान से, जब HCl के साथ प्रोटीन रिएक्ट करती है तो हमेशा जो है वाइट गैस बनाती है जो मिल्की होती है, ठीक है। मिल्की से आप पहचान रखिएगा। तो जो है यहाँ पे आंसर होगा आपका HCl इसका राइट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन थर्ड है द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा साफ कर लेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 75 पॉइंट U, B है 111 U, और C है 125 U, और D है 145 U। तो इसका आंसर हमें निकालना है। देखिए फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, फार्मूला मास का सीधा सा रूल है, आप याद रखिएगा। जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है, उसको ऐड कर लीजिए, और जो दूसरा जो टोटल है उसको सब जो मल्टीप्लाई है, जो उसके एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे Ca का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 40, ठीक, कितना होगा 40। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा 2 से इसे मल्टीप्लाई मारेंगे 35.5 को, तो ये बचेगा आपका 71। कितना हो जाएगा 71। मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ करके, ठीक है, बोर्ड पे आपको अच्छे समझ में आएगा। वी नो दैट मास ऑफ कैल्शियम 40, और क्लोरीन की अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे वो कितना है इसका 35.5, ठीक है। तो ये हो गया 40, ये हो गया 71, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मिला के 100 U, ठीक है। पहले इसमें AMU लिखा जाता था, लेकिन अब U कर दिया गया है। इससे पहले कहते थे एटॉमिक मास यूनिट, और अब कहते हैं खाली यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, ठीक है, 111 U। उसके बाद द फार्मूला ऑफ प्लास्टर पेरिस is CaSO4 2H2O CaSO4 CaSO4 into 5H2O, C है CaSO4 into 2H2O CaSO4 half H2O। अगर आपने सही से बोर्ड क्लास पढ़ा है क्लास 10th में तो आपको याद होगा इसका फार्मूला, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। CaSO4 into half H2O, और ये जिप्सम से बनाया जाता है, याद रखिएगा। यूज़ किया जाता है इसका मूर्ति बनाना, सॉरी पेंटिंग, वो जो छतों पे हम बनाते हैं POP की से डिज़ाइन बनाने में, और साथ सीधा डॉक्टर प्लास्टर करते हैं जब आपकी बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेंगे केमिस्ट्री से। विच हाइड्रोकार्बन डज नॉट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। MU 12 में क्वेश्चन था ये। C3H6 और C5H10 और C4H8 और C2H6। याद रखिएगा हमेशा, जो आपका कौन सा कंपाउंड नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं करता, वो है आपका C2H6। C2H6 कभी भी जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, इसको याद रखिएगा और रट लीजिए, बल्कि ये क्वेश्चन जो है इस बार आ सकता है, ठीक है। हमारा गेस कहता है क्वेश्चन आएगा 6 वाला, तो याद रखिएगा विच हाइड्रोकार्बन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कई बार आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर जो है नए क्वेश्चन नहीं कराते, थोड़ा 12-13। देखिए बच्चों, नए क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 18 में आएगा 19 में आएगा वो रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन जो बहुत पुराने होते हैं वही रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी से क्वेश्चन लें। एग्जामिन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस। A पेट्रोलियम एंड कोल, B सोलर एंड टिडॉल, विंड एंड हाइड्रो पावर। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सोर्स जो हैं हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं या हमें अवेलेबल हैं। तो आप याद रखिएगा हमारे पास तीनों ही अवेलेबल हैं बच्चों। हमारे पास पेट्रोलियम भी अवेलेबल है, हमारे पास सोलर टिडाल भी अवेलेबल है, और हमारे पास ये भी अवेलेबल है। तो इसका जो ऑप्शन है वो इधर हैं, थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा हमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन फ्री देखिए, एक तो सोलर और टिडाल है, और एक विंड और हाइडल पावर भी हो सकती है। तो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो है, तो बी वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये जो है आपसे पूछा है कि इनमें से पॉल्यूशन फ्री कौन सा होगा, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फिश सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सर्कुलेशन, बी डबल सर्कुलेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लोज सर्कुलेशन। हमने बताया था कि फ़िश के अंदर जो होता है दोस्तों वो डबल सर्कुलेशन नहीं मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। उनका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मिल के जा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड भी ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन भी सही है, सिंगल सर्कुलेशन भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डबल सर्कुलेशन, क्योंकि उसके अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या नहीं होता उसके अंदर, डबल सर्कुलेशन नहीं होता, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज ए 150 डेज, बी 120 डेज, सी 100 डेज और डी 125। मैं समझता हूँ कि आपको ये लगेगा कि ये तो आसान क्वेश्चन है, 11th में नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा आपसे 11th में इस तरीके से पूछा जाएगा, द लाइफ स्पान ऑफ एरिथ्रियोसाइट्स इज। अब आरबीसी और एरिथ्रियोसाइट में फ़र्क है। आप आरबीसी तो सुने हैं, आप बता दोगे, लेकिन एरिथ्रोसाइट आप नहीं सुने हो। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वही क्या है आपकी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट जो होती हैं उनका जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना दिन होता है, 120 डेज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। Phototropism means plant is controlled by A cytokine, gibberellin, सी ऑक्सिन और डी एबिसिक एसिड। आपको याद होगा ये चारों पीजीआर हैं। वैसे इसमें एक पांचवा पीजीआर इथाइलिन नहीं है। पीजीआर का मतलब क्या था, पीजीआर का मतलब था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उन्हें कहते हैं पीजीआर। और ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आप याद रखिएगा फोटोट्रोपिज्म क्या थी। फोटोट्रोपिज्म का मतलब था लाइट के जो सेंस में सेंसिटिव होना। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑक्सिन। क्या होगा इसका आंसर, ऑक्सिन, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ए न्यूरॉन कांट हैव ए एन ऑक्सोन, ए डेंड्राइट, ए मोर देन वन डेंड्राइट और 2 न्यूक्लाई। अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर आपने या बनाई होगी, तो सबसे पहले न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, उसके बाद एक लंबी सी एक्सॉन होती है, नीचे डेंड्राइट होते हैं। तो डेंड्राइट तो ज़ाहिर सी बात है मोर होते हैं, तो ये तो गलत है ऑप्शन बी। एन एक्सॉन बिल्कुल होता है, मोर देन वन डेंड्राइट बिल्कुल ठीक है। 2 न्यूक्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि जो उसकी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी आपने देखी होगी जो ऊपर बनी होती है, फिर उसके बाद एक्सॉन होती है नीचे को, और उसके बाद फिर डेंड्राइट होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, तो 2 न्यूक्लियस नहीं हो सकते, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन बच्चों जो है कंप्लीट हो गए 5। ये अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसको ज़रूर और इंक्लूड कर लिया है। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। आप याद रखिएगा सेरिबेलम को ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रम ही मेन थिंकिंग पार्ट है और सबसे बड़ा भी है, इसलिए छठे का जो सी है, 6 का सी आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। उसके बाद हम इंडो इस्लामिक और आर्ट और कल्चर पे चले। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज वर्क्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, यूनिकॉर्न। देखिए हम याद रखिएगा बच्चों, यूनेस्को जो है इसके लिए कल्चर पे काम करती है, और जो आपकी WHO वो हेल्थ पे काम करती है, आप जानते ही हैं। तो यूनिकॉर्न है ये कुछ नहीं होता है, और यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए काम करती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड से ही हो जाते हैं, अगर आप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से लगाए हो तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे की तरफ। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। ये याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो इसका ये जो आंसर होगा वो होगा एजुकेशन। जो आपके अबुल कलाम आज़ाद साहब थे वो उसके मिनिस्टर थे। होम अफेयर्स के मिनिस्टर जो है सरदार वल्लभ भाई जो थे पटेल साहब थे, और एक्सटर्नल अफेयर जो है उस टाइम पे रहे थे, और हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर के जो है उस टाइम डिपार्टमेंट ही नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम के बाद जो है इसके बारे क्वेश्चन लेंगे। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ द ज्यू इज़ द फायर टेम्पल, द साइनागॉज, द चर्च, द मोनास्ट्री। यानी यहूदी लोग जहाँ पे जाते हैं अपनी पूजा करने, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को साइनागॉज कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, साइनागॉज इसका आंसर होगा। उसके बाद लास्ट
who was famous with the title of Amin in Makkah, Hazrat Abdullah, A. B. Hazrat Abdul Muttalib, C. Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, D. हज़रत इब्राहीम। देखिए मैं आपको बताऊं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 इयर्स के बाद जो है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद 40 इयर्स में आपको नबूवत मिली, लेकिन उससे पहले की भी लाइफ जो थी आपकी एक शख्सी तौर पे बहुत अच्छी थी, और आपके पास लोग जो है बहुत सारी चीज़ें रख जाया करते थे ताकि जो है आप उनकी हिफाजत किया करते थे उन चीज़ों की, और उनको जो है उनके टाइम पर लौटाते थे, ख़यानत नहीं करते थे, अमानतदार थे, इसलिए आपको मक्के के लोग अमीन कहते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द फॉलोइंग इज़ नॉन एज द ट्रेडिशनली एज हादिथ, हदीस की को कहते हैं द वर्ड ऑफ गॉड, भगवान के शब्द, सेइंग, डूइंग एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोफेट, कहना, सुनना, और जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अप्रूव किया, सेइंग ऑफ द कंपेनियन ऑफ द प्रोफेट, जो उनको लोगों ने कहा, नन ऑफ दीज। ठीक है, हदीस जो होती है, हदीस जो होती है वर्ड होते हैं, और प्रोफेट साहब ने जो वर्ड कहे होते हैं वो वर्ड जो है हदीस कहलाते हैं। अल्लाह के रसूल ने जो कहा, करने को, बोलने को जो कहा और उसको अप्रूवल दिया, उन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हीं को हादिस कहते हैं। और ये 5 का बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस दोस्तों इन द रट लीजिए सीरीज़ पार्ट में, और उम्मीद करती है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो, एंड वी वांट टू सपोर्ट us for the all classes, class 9 to 12th, NEET and JEE, and also with the Polytechnic, BHU, MU entrances, and with the great dealing of the NEET. So again, thank you very much.